जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये क्लास है हमारी इंडियन हिस्ट्री की और जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन में अब तक हम काफ़ी सारा पढ़ चुके हैं, लेकिन टॉपिक बड़ा है तो थोड़ा लंबा चलेगा। और आज का जो इसमें हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है पूर्व वैदिक काल के इम्पोर्टेंट वन लाइनर। इसमें कुछ उत्तर वैदिक काल के भी फैक्ट हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली जो बात की गई है इसमें वो पूर्व वैदिक काल के बारे में ही यहाँ पर समझाया गया है। चलिए देखते हैं ज़रा। देखिए, वैदिक पाठ्य के लिए वेदांत शब्द का प्रयोग उपनिषद के लिए प्रयोग होता था। ठीक है, मैक्स मुलर ने माना है कि ऋग्वेद का जन्म उत्तर पश्चिम भारत में नहीं हुआ बल्कि ईरान में हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना, मैक्स मुलर के अनुसार जो वेद हैं वो भारत में नहीं लिखे गए हैं, वो ईरान में लिखे गए, ऐसा उनका मानना है। हालांकि अगर कभी पूछे कि वेदों की रचना कहाँ हुई है तो वहाँ फिर आपको ये वाला ऑप्शन नहीं मिलेगा, ईरान वाला। वहाँ पर आपको मिलेगा सप्त सैंधव प्रदेश, तो वहाँ पर आपको ये शब्द मिलेगा, तो इसको थोड़ा देख लेना। ठीक है, चलिए आगे हम देखें अगर तो हाँ देखिए, आगे है मत्स्य और वायु पुराण को उनके रचनाकारों ने सबसे पुराना कहा है। सामवेद की 3 शाखाएं हैं, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये 3 शाखाएं हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस करी थी। प्राचीन भारतीय 16 संस्कारों में पहला संस्कार गर्भाधान था। इसके बाद सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण आदि मौजूद हैं। अच्छा, 16 संस्कारों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है 11वें नंबर का संस्कार, जिसका नाम है उपनयन। ध्यान रखना, कभी आपसे पूछे सबसे महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा है तो उपनयन। अच्छा, महत्वपूर्ण क्यों है? तो महत्वपूर्ण साथियों इसलिए है ये क्योंकि इसी संस्कार में उल्लेख मिलता है शिक्षा का। यानी उपनयन संस्कार के बाद ही बच्चों को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा जाता था, इस कारण से ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखो। राजत्व के दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में किया गया है। द आर्टिक होम ऑफ वेदास नामक पुस्तक में इसकी रचना बाल गंगाधर तिलक ने की है। अच्छा, एक बात और बता दूं कि इस पुस्तक में बाल गंगाधर तिलक ने माना है कि आर्य जो है कहाँ से आए हैं? अंटार्कटिका से आए हैं, मतलब सॉरी आर्कटिक से आए हैं। ठीक है, द आर्टिक होम ऑफ वेदास। आगे देखिए जरा। उपनिषदों की विषय वस्तु सत्य की खोज है। ऋग्वैदिक काल के अनुसार परिवार की संपत्ति पर पिता का एकाधिकार होता है। बौधायन सूत्र के अनुसार राजा अपनी प्रजा की रक्षा करता था, जिसके बदले राजा को अपनी उपज का 6वां भाग देना पड़ता था। यानी टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे। 1/6 था, ध्यान रखना, बहुत कम है, ज़्यादा नहीं है ये। ठीक है, बाकी आगे चलेंगे तो ये बढ़ता चला जाएगा, धीरे धीरे 1/4 होगा, और अंग्रेजों के समय में आकर तो 1/2 ही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। पूर्व वैदिक काल में विदत सबसे प्राचीन संस्था थी। इस संस्था में समाज के संसाधनों के वितरण का उल्लेख है। इसे जनसभा भी कहा जाता था। यानी सबसे प्राचीन संस्था विदत है। अवतारवाद की चर्चा का उल्लेख सबसे पहले भगवत गीता में मिलता है। नारायण, नरसिंह और वामन दैवी अवतार माने जाते हैं। नरसिंह की सबसे ऊंची प्रतिमा कर्नाटक के हम्पी में स्थित है। नरसिंह मतलब आधा इंसान और आधा सिंह। शतपथ ब्राह्मण में जल प्लावन की कथा का वर्णन है। इतिहास पुराण में ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद के अतिरिक्त पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद को भी माना गया है। पंचम वेद छांदोग्य उपनिषद इतिहास के अनुसार। हिंदी में अगर पूछता है पंचम वेद किसको कहते हैं, तो हिंदी में साथियों इसका जवाब होता है नाट्यशास्त्र। ठीक है, जिसके रचनाकार हैं भरत मुनि। रस में ये आपको, मतलब जब आप पढ़ते हो रसचंद अलंकार, वहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। आयुर्वेद की संहिताओं तथा ब्राह्मण ग्रंथों में राज्य के कुछ उच्च पदाधिकारियों का वर्णन है, जिन्हें रत्नी कहा जाता था।
अच्छा, रत्नी इनको इसलिए कहते थे क्योंकि ये महत्वपूर्ण रत्न धारण करते थे, हीरे जवाहरात सोना चांदी इत्यादि, इसलिए इनका नाम ही रत्नी हो गया। शतपथ ब्राह्मण में 12 प्रकार के रत्नियों का उल्लेख है। वैदिक काल में राजा के पश्चात महत्वपूर्ण अधिकारी पुरोहित था, जो पूजा पाठ कराता था, बेसिकली वो पुरोहित था। बौधायन धर्मसूत्र में प्रयोग प्रथा को अनुचित बताया गया है। ये मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, लगता है मेरे को यहाँ पे कोई मिसप्रिंट है ना। चलिए आगे देखते हैं। आगे है विदेह माधव का अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ पूर्व दिशा की ओर जाने का कथानक शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित है। ऋग्वेद के अनुसार सुदास के विरुद्ध युद्ध 10 राजाओं का युद्ध विश्वामित्र के नेतृत्व में लड़ा गया था। ध्यान रखना, विश्वामित्र भारत के नरपति थे, जो कौशिक के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, आगे देखो। वैशाली के शासक चेटक के विरुद्ध अजातशत्रु के युद्ध के क्रम में अजातशत्रु के मंत्री वत्सकार ने बुद्ध से वैशाली में भेंट की। ठीक, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। ये जबरदस्ती का जोड़ दिया पॉइंट है, इसमें ध्यान रखना। चलिए आगे देखो जरा, आगे 2-4 पॉइंट और देख लेते हैं। राजसु, अश्वमेध तथा वाजपेयी नामक यज्ञों का राजत्व से सीधा संबंध था। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत, ये इंपॉर्टेंट है, प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत भागवत गीता, उपनिषद और ब्रह्म सूत्र का उल्लेख है। वेदों के काव्यात्मक हिस्से को संहिता के नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल की प्रमुख फसल गेहूं और चावल थी, जबकि पूर्व वैदिक काल की फसल थी जौ। ध्यान रखना, ठीक है। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। आगे देखिए, यास्क के निरुक्त शास्त्र में ऋग्वैदिक देवताओं की संख्या 33 बताई गई है, जिसे हम 33 कोटि कहते हैं ना। एक्चुअल में वो करोड़ नहीं है, वो 33 प्रकार है। ठीक है, पहले पृथ्वी के देवता हैं, दूसरे आकाश के देवता हैं और तीसरे अंतरिक्ष के देवता हैं। इन तीनों श्रेणियों में 11-11 देवता हैं, तो टोटल कितने हो जाते हैं? 33। ध्यान रखना, ठीक है। ये 33 प्रकार है। गायों के लिए ऋग्वेद में गवस्ती शब्द का प्रयोग हुआ है, गवस्ती। कौत्स हिंदू मान्यताओं और पौराणिक महाकाव्य महाभारत के अनुसार प्राचीन काल में एक उल्लेखित ऋषि थे, जो भागीरथी की बेटी कलम के पति थे। कौत्स ने वेदों की महिमा मंडन का खंडन किया था। ये देखिए, यही सनातन परंपरा है कि हम विरोधी जो विचार हैं उनको भी सम्मिलित करते हैं, उनको भी शामिल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वेद है तो वही सर्वोच्च है। वैदिक काल में ही बहुत सारे ऐसे लोग थे जो वेदों का खंडन करते थे, वेदों को नहीं मानते थे। चलिए देखिए, ऋग्वेद में मित्र व वरुण देवता सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते हुए वर्णित है। यानी ऐसा बताया गया है कि मित्र और वरुण जो हैं ये 1000 स्तंभों वाले भवन में निवास करते हैं। अगला पॉइंट है, वरुण को ऋतस्य गोवा या ऋतस्य गोपा के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, इस शब्द का मतलब क्या है समझ लो। इस शब्द का मतलब है साथियों नैतिक मूल्यों के रक्षक। ध्यान रखना, ऋतस्य गोवा का मतलब है जो नैतिक मूल्यों का रक्षक हो, वो है वरुण देव। ठीक है। अगला है, शुल्ब सूत्र नामक ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है। और एक्चुअल में भारतीय गणित में भी अगर आप देखो तो रेखा गणित का, ध्यान रखना, शुल्ब सूत्र का संबंध किससे है? रेखा गणित से है, रेखा गणित। ठीक है, जियोमेट्री जिसे कहते हैं, उससे इसका संबंध है। आगे देखिए, आगे है मेरु ब्रह्मांडिकी का संबंध बौद्ध धर्म की महायान शाखा से है। ये पेपर में पूछे गए सवाल है। आगे देखिए, वेदों को ध्वनि उच्चारण कहा जाता है या इन्हें श्रुति साहित्य भी कहते हैं। ध्यान रखना, वेदों का एक नाम और है श्रुति साहित्य, एक नाम मैंने आपको पहले बताया था जो कि है संहिता। श्रुति साहित्य का मतलब है ये, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में सुनने के माध्यम से पहुँचे हैं, इसीलिए इनको कहा जाता है श्रुति साहित्य। याद रखना। आगे देखो, भारतीय परंपरा में वेदों को अपौरुष कहा गया है, पहले ही बता चुका हूँ। श्रुति कहते हैं, अभी जस्ट बताया। पुरुष मेध यज्ञ में 25 यूपों के प्रयोग का विधान था, जबकि वाजपेय यज्ञ में 21 तथा अश्वमेध यज्ञ में 16 यूपों का विधान था। यूप क्या होते हैं? यूप वो खंबा होता है जिससे बलि के पशु को बांधा जाता था। आगे देखो, पूषण देवता मार्ग, चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे। ध्यान रखना, इनका रथ बकरे खींचते थे। वैदिक कालीन पर्वत मुजवंत सोम देवता का निवास स्थान माना जाता था। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवैन्य थे।
ध्यान रखना इनका नाम। इन्होंने सर्वप्रथम हल और कृषि की खोज की। शतपथ ब्राह्मण में उत्तर वैदिक कालीन रेवा या जिसे आज हम जानते हैं नर्मदा के नाम से और सदा नीरा नदियों का उल्लेख मिलता है। मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग। उत्तर वैदिक काल में प्राच्य देश के शासक सम्राट कहलाते थे। प्राच्य मतलब जो पश्चिमी दिशा होती है उसको कहा जाता है प्राच्य। शुल्ब सूत्र में यज्ञ वेदियों के निर्माण का उल्लेख मिलता है। श्रौत सूत्र में यज्ञीय विधि विधानों की चर्चा की गई है। अगला फैक्ट देखिए, शूलगव्य यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। वराह और नरसिंह अवतारों को प्राचीन भारत के साहित्यों में प्रजापति के रूप में वर्णित किया गया है। मैं आपको बता दूं, प्रजापति हैं उत्तर वैदिक काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता। अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वैदिक आर्य और हड़प्पा संस्कृति के लोग एक ही थे नामक सिद्धांत प्रतिपादक ये जो सिद्धांत है ये दिया है बीबी लाल ने। ऋग्वेद में किसी भी मंडल का प्रथम सूक्त प्राय अग्नि देवता को समर्पित होता है। ध्यान रखना, ऋग्वेद के कोई भी मंडल को आप उठा के देखोगे तो उसमें जो पहला सूक्त होगा वो किसको समर्पित होगा? सीधे सीधे अग्नि देवता को। और भारतीय परंपरा में भी आप देखोगे अगर तो कोई भी धार्मिक कार्य बिना अग्नि के संपन्न नहीं होता है। तो ये जो है ये परंपरा काफ़ी पुरानी है, हजारों साल पुरानी है। आगे देखिए, बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को काशी का राजा कहा गया है। गंगा और यमुना नदियों का उल्लेख हमें सर्वप्रथम ऋग्वेद में मिलता है। उत्तर वैदिक काल में राजा को संदेश देने वाला जो व्यक्ति होता था वो पालागल कहलाता था। ये इसके पद का नाम है। दाशराग युद्ध ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, देखा है हमने, जिसमें एक तरफ थे राजा भरत, मतलब एक तरफ थे भरत जन के राजा सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजा। ये कहाँ पर हुआ है ये भी ध्यान रखना, ये पारुश्रणी नदी के किनारे हुआ है और पारुश्रणी का वर्तमान नाम है रावी। गाय को अघन्या कहते हैं, हम पढ़ चुके हैं। आर्य शब्द भाषा का सूचक है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या कुलीन। क्लासिकल संस्कृति में आर्य का शब्द है एक उत्तम व्यक्ति, ठीक है, ध्यान रखना। आगे देखिए, ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, याद रखेंगे इस बात को। ऋग्वेद में कहीं भी लोहे का कोई भी मेंशन नहीं आया है। उत्तर वैदिक काल में लोहे का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में अफगानिस्तान की 4 प्रमुख नदियाँ, पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कौन कौन सी नदियों के नाम है, खासकर अफगानिस्तान की, तो खुरमू, कुभा, गोमती और सुवास्तु का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में सप्त सैंधव प्रदेश की 7 नदियों का उल्लेख मिलता है। वो कौन कौन सी हैं? सरस्वती, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको कहा गया है शास्त्रों में नदी तमा, विपाशा, पारुषणी, वितस्ता, सिंधु, शुतुद्री और अस्किनी, ठीक है। इनकी वर्तमान नाम क्या है? तो हमने पिछली वीडियो में इसका जो है बात करी थी कि विभिन्न नदियों के प्राचीन नाम और उनके वर्तमान नाम क्या हैं। आगे देखिए, ऋग्वेद में यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है जबकि गंगा का उल्लेख केवल 1 बार ही हुआ है। ऋग्वेद में सिंधु का उल्लेख जो है सर्वाधिक बार हुआ है और सबसे पवित्र जो नदी है वो है सरस्वती, ध्यान रखना, जिसे कहा गया है नदी तमा या देवी तमा। आगे देखिए, आगे वैदिक साहित्यों को श्रुति भी कहते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूँ। वैदिक भारतीय साहित्य में वेद सबसे प्राचीन है। अथर्ववेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता है, इसको भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे देखो, अथर्ववेद में मगध व अंग दोनों को दूरस्थ प्रदेश कहा गया है। इनमें सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसमें कहा गया? अथर्ववेद में, ध्यान रखना। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है। सत्यमेव जयते शब्द कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इस उपनिषद में यज्ञ की तुलना टूटी फूटी नाव से की गई है। किसकी? यज्ञ की। किस उपनिषद में? मुंडकोप में। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपथ ब्राह्मण है तथा इसका कोई आरण्यक नहीं है, ध्यान रखना, अथर्ववेद का कोई आरण्यक ग्रंथ नहीं है। उपनिषद दर्शन पर आधारित पुस्तक हैं, इनको हम पहले ही देख चुके हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद का अर्थ है शिष्य द्वारा ज्ञान प्राप्ति हेतु गुरु के समीप बैठना। पुराणों की संख्या 18 है। इनकी रचना लोमहर्ष ऋषि और उनके पुत्र उग्र श्रवा ने की है। कोई उपनिषद पूछे तो उपनिषद है 108। पुराण कितने हैं? पुराण है 18, ठीक है। आगे देखिए, इसमें आगे ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार होती थी, मैं आपको बता चुका हूँ। परिवार के लिए गृह शब्द इस्तेमाल होता था, ये सब हम पढ़ चुके हैं।
ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। देखो याद रखेंगे, वैदिक सभ्यता पितृसत्तात्मक है जबकि इंडस वैली मातृसत्तात्मक है। ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम शूद्र शब्द का उल्लेख मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि पुरुष सूक्त में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इनका उल्लेख दिया गया है। ठीक है, अब देखिए गोत्र शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गोत्र शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र, जैसे खासकर जब आप विवाह करेंगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका गोत्र क्या है। तो गोत्र बेसिकली क्या होता है? गोत्र होती है वो जगह जहाँ पर एक ही परिवार के समस्त गायों को बांधा जाता है, उस जगह को कहते हैं गोत्र। और गोत्र का नाम जो है ऋषि के नाम पर पड़ता है। इसीलिए हिंदू परंपरा के अनुसार एक ही गोत्र में विवाह निषेध होता है। क्यों निषेध होता है? क्योंकि अगर आप एक ही गोत्र में विवाह करेंगे तो अगर मान लीजिए आपका गोत्र या सामने वाली जो लड़की है उसका भी गोत्र सेम है तो कहीं ना कहीं आप लोग भाई बहन निकल आओगे। इसीलिए सजातीय गोत्र में विवाह निषेध है और इससे जो आनुवंशिक बीमारियां होती हैं वो भी रुकती हैं। इसी वजह से सजातीय गोत्र में विवाह हिंदुओं में नहीं किया जाता है, ध्यान रखना। आर्यों की संस्कृति मूलतः ग्रामीण थी। कृषि और पशुपालन उनके जीवन के मुख्य आधार थे। ठीक है, अच्छा एक पॉइंट और देख लेना, ऋग्वेद में वर्णित जो यव शब्द है ये जौ के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक, ऋग्वेद में पशुपालन की तुलना में कृषि का उल्लेख बहुत कम मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि ये लोग बेसिकली पशु ही पालते थे। ऋग्वेद में मात्र 24 मंत्रों में ही कृषि का उल्लेख है। ठीक है, और अगला पॉइंट देखिए, ऋग्वेद से पता चलता है सिंध और गांधार प्रदेश ऊनी वस्त्रों के लिए विख्यात थे। ठीक है, थोड़ा सा और है, फिर अगली क्लास में हम पढ़ रहे होंगे उत्तर वैदिक काल को। अच्छा देख लो जरा, वही पॉइंट है, सब हम पढ़ चुके हैं। वैदिक काल मतलब वैदिक साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीन है। बहुदेववाद के दर्शन होते हैं। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित हैं, सबको पता है। वर्षा के देवता हैं, सब हम पढ़ चुके हैं। ऋग्वेद के दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट देवता है साथियों अग्नि, ध्यान रखना। और तीसरे सबसे महत्वपूर्ण देवता है वरुण। अग्नि इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अग्नि को ईश्वर और इंसान के बीच में मध्यस्थता का काम सौंपा गया है। ये इनके बीच मीडिएटर है। इंसानों की सारी बातों को अग्नि देवता ही ईश्वर तक पहुंचाते हैं। वैदिक साहित्य में कई विदुषी स्त्रियों का उल्लेख है, यानी काफ़ी पढ़ी लिखी होशियार स्त्रियों का उल्लेख है जिन्होंने वेदों के मंत्रों की रचना की, जैसे अपाला, घोषा, विश्वावरा, लोपामुद्रा, ध्यान रखना। ठीक, और लास्ट पॉइंट देखिए, उत्तर वैदिक काल में प्रयोग की जाने वाली धातु श्याम अयस और कृष्ण अयस की चर्चा मिलती है। ये हुआ साथियों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे किसी भी पेड ग्रुप प्रोग्राम से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।